अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दूसरा सवाल है सलीम सुलेरिया साहब का लंदन से। तो मेरी गुजारिश ये है कि हमारे जितने डायस्पोरा हमारा जो है उनसे सब बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि थोड़ा अपना ओरिजिन भी लिख दिया करें। अगर मुझे पता लग जाता आप लाहौर से हैं, फिर मैं और तरीके से आपके साथ बात करता, लायलपुर से हैं, मुल्तान से हैं, पिंडी से हैं, पेशावर से हैं, तो काइंडली इतनी मेहरबानी कर दिया करें, अपना ओरिजिन लिख दिया करें। सवाल इनका लंबा है, जवाब ज़रा छोटा होगा, सवाल से छोटा जवाब होगा। सवाल ये है, कई साल गुजर गए लेकिन बेनज़ीर भुट्टो के कातलों का तय्युन नहीं हो सका, आप किसे ज़िम्मेदार समझते हैं? ये पहले सवाल से मिलता जुलता सवाल है। मेरा जवाबन सवाल है, क्या लियाकत अली ख़ान के कातलों का सुराग मिल गया? जो आप बेनज़ीर भुट्टो के कातलों का पता पूछ रहे हैं। और हम तो एक ऐसे माशरे में ज़िंदा हैं जिसके बारे में अब्बास सत्तर एक बड़े नामवर जर्नलिस्ट थे। उनकी एक नज़म की 2 लाइनें हैं, ऐ माँ तूने हमें किन ज़मानों और किन ज़मीनों पे जन्म दिया। ये माँ से गिला कर रहा है एक आदमी। और हम एक ऐसे माशरे में ज़िंदा हैं, आप बेनज़ीर भुट्टो को रो रहे हैं, उसके भाइयों के कातलों का पता चला आज तक। और इससे भी एक कदम आगे जाके जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को जुडिशल मर्डर कहा जाता है। कोई किसी वकील की जुर्रत नहीं किसी अदालत में उस केस का हवाला दे सके। सो ऐ माँ तूने हमें किन ज़मीनों पर किन ज़मानों में जन्म दिया। ये एक ट्रेजेडी है जो आप भी लिव कर रहे हैं, मैं भी लिव कर रहा हूँ। और यू आर फॉर्चुनेट इन वन वे, आप लंदन में हैं, वहाँ दुनिया ज़रा इंसानियत के ज़्यादा करीब है। थैंक यू वेरी मच। ये है जी न्यू दिल्ली से रवि रावत। अगेन स्पेलिंग गलती हो तो माफ़ी। RAVIRAWAT, न्यू दिल्ली तो न्यू दिल्ली है ही। सवाल इनका भी वही है जो हर हसास आदमी का, हर ज़हीन आदमी का, हर खूबसूरत इंसान का बुनियादी मसला है। सवाल, पाकिस्तान और भारत ने गुज़श्ता 73 सालों में अलहदा होकर या लड़ाई झगड़ा करके क्या कमाया है? पाकिस्तानी कितने फ़ीसद मोहम्मद अली जिन्ना की तालीमात पे पूरे उतरते हैं और भारतीय कितने फ़ीसद गांधी की तालीमात पे अमल पैरा है? रवि रावत साहब, आपके सवाल के जवाब में मेरे पास निदामत, शर्मिंदगी, दुख और अफसोस के सिवा कुछ भी नहीं है। अपने बारे में आप बेहतर जानते होंगे कि गांधी जी की तालीमात पे कितना अमल दरामद हो रहा है। वो तो हंसा पे बिलीव करने वाले आदमी थे। वो पाकिस्तान को जो इसका ड्यू शेयर था पार्टीशन के फ़ौरन बाद वो नहीं मिल रहा था, तो गांधी जी ने पाकिस्तान के इस हक़ के लिए कि उनको उनका जायज़ हक़ मिलना चाहिए, उन्होंने व्रत रखा था, प्रोटेस्ट किया था। हम कोई भूलने वाले लोग नहीं हैं, एहसान फरामोश लोग नहीं हैं। ये आप बताएं कि गांधी जी को कितना ओन किया जा रहा है, उनकी तालीमात पे अमल करना तो बहुत दूर की बात है। और रह गए बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना, तो उनके बारे में किसी ने कहा था, गालिबन किसी गोरे ने कहा था कि इनकरप्टेबल एंड अनपरचेजेबल। क्या कहा? इनकरप्टेबल, अनपरचेजेबल। ना उसे करप्ट किया जा सकता है, ना उसे ख़रीदा जा सकता है। ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। अब इन्हें ख़रीदा भी जा सकता है, सस्ता भी ख़रीदा जा सकता है, बेचा भी जा सकता है। आपने भी पढ़ लिया होगा, तो शखाना से गाड़ियाँ निकलवा ली किन लोगों ने? हमारे हुक्मरानों ने। कोई हार ले गया, किसी को गिफ्ट में आया हुआ, तो शखाना जहाँ दूसरी गवर्नमेंट्स की तरफ से जो गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं। तो ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इस पे भी
कोड़ा जा सकता है, मातम किया जा सकता है, रोया जा सकता है, प्रोटेस्ट किया जा सकता है, याद दिलाया जा सकता है कि भाई आप लोग गांधी जी की सुनो, बापू कहते थे कुछ तो आप ख्याल करो। हम बाबाए कौम कहते हैं, हम भी बापू ही कहते हैं, लेकिन नतीजा भी सामने है। और अगर रब भी अक्ल के नाखून नहीं लेते तो कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।